हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। आप सबकी ब्लेसिंग से मेरी बुक पब्लिश होने वाली है। और ये जो मेरी जनवरी में आने वाली थी बुक, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। मेरे ब्रदर की डेथ हो गई थी तो उस सब उनमें रह गया था। तो अब फाइनल हो गया है। ये रेकी टिप्स की बुक मेरी आ रही है। वैसे तो मैंने वीडियोस में भी आपको सिखाया हुआ है, लेकिन ये बुक भी आ रही है। तो इस बुक में क्या क्या है मैं आपको बता दूंगी, और कैसे आप इस बुक को ले सकते हैं ये मैं बाद में बताऊंगी लास्ट में बुक के। तो इसमें कैसे मैंने बताया है, रेकी इन हाउस घर में ड्राइंग रूम में कैसे करनी चाहिए। ड्राइंग रूम के जैसे 5-6 पॉइंट हैं कि एंट्रेंस पे कैसे करनी है, सोफ़े पे कैसे करनी है, टेबल पे क्यों करनी है, और क्या क्या है कि जो आया है उसकी नेगेटिव एनर्जी से कैसे बचना है। और वो सब चीज़ें हैं कि वहीं पर ही पैदा होती है। अगर उसके बैठे बैठे नेगेटिव एनर्जी, जैसे आपने कुछ बताया उसको और उसके मन में ऐसी कोई फीलिंग आ गई, तो वो चीज़ें हैं। तो ड्राइंग रूम के सारे चीज़ें हैं बताई हुई हैं, 6-7 पॉइंट। और उसके बाद फिर लास्ट में एक शॉर्टकट भी बताया हुआ है। हर रूम का अलग अलग शॉर्टकट बताया हुआ है, क्योंकि कईयों के पास इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि सब तरह के लोग हैं। कई लोग डिटेल में करना चाहते हैं, कई लोग किसी एक स्पेशल चीज़ के लिए करना चाहते हैं, कई ओवरऑल करना चाहते हैं। ठीक है, तो ड्राइंग रूम का जो है पूरा ओवरऑल एक शॉर्टकट भी दिया है और पॉइंट्स भी दिए हैं। इसी तरह बेडरूम में है, पूजा घर में, किचन में, स्टोर में, हाउस में, एक होल हाउस में पूरे घर का भी दिया है, बाथरूम में, घर की सराउंडिंग में, और घर की चीज़ों के लिए। और कुछ अलग से टिप्स घर में रहते हैं जो वो, और पूरे घर का शॉर्टकट दिया है। ठीक है, फिर दूसरा है रेकी फॉर फैमिली। फैमिली के लिए कैसे रेकी करनी है ये है। इसमें रिलेशनशिप, घर में लोगों का आपस में रिलेशनशिप अच्छा करने के लिए, लव बॉन्डिंग के लिए। देखिए, एक होता है रिलेशनशिप अच्छा होना कि भाई हाँ ठीक से रह रहे हैं, सब एक दूसरे के साथ ठीक से रह रहे हैं। एक होती है लव बॉन्डिंग कि प्रेम है, केयर है, सब कुछ है। पीस, शांति के लिए, फ्यूचर के लिए, उनके फ्यूचर। और यहाँ इसमें लिखा नहीं हुआ, पास्ट और प्रेजेंट का भी दिया हुआ है साथ में। फिर है बच्चों के लिए कैसे करना है, स्टडी के लिए, बच्चों की सेफ्टी के लिए, बैड हैबिट्स से बच सकें कि कोई बैड हैबिट उनको ना पड़े, ना उन्हें पड़े किसी से, ना उनसे किसी को पड़े, है ना। पहली बात तो उनमें ही नहीं होनी चाहिए। फिर प्रोटेक्शन फ्रॉम बैड फ्रेंड्स। ठीक है, बैड फ्रेंड्स से कैसे प्रोटेक्शन करना है, एग्ज़ाम के लिए कैसे करना है, उनकी सोल ग्रोथ के लिए कैसे करना है, लाइफ पर्पस के लिए कैसे करना है। फॉर करियर, करियर उनका जैसे आप चाहते हैं आपका बच्चा इंजीनियर बन जाए, अच्छा इंजीनियरिंग कर रहा है, 5 साल बाद उसको अच्छी जॉब मिले, वो करियर, करियर के लिए, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। फिर है ये पॉइंट है, हाउ टू डू प्रैक्टिस इफ़ यू कैन नॉट रेगुलर प्रैक्टिस। अगर आप अपनी रेकी प्रैक्टिस डेली नहीं कर पा रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। अब रेकी प्रैक्टिस ना करने का अगर लेजीनेस है तो क्या करना चाहिए, टाइम की कमी है तो क्या करना चाहिए, ड्यू टू लैक ऑफ फेथ ऑफ फैमिली मेम्बर के फेथ ना होने की वजह से भी बहुत लोग नहीं कर सकते। क्योंकि ये सब चीज़ें जो है ना, जो मैंने इस बुक में दी हैं, मेरे अपने जो अभी तक हीलिंग मेरा बहुत कई 30-40 साल तो नहीं हुए मुझे, लेकिन मेरे इस हीलिंग एक्सपीरियंस में जितनी चीज़ें मेरे सामने आई हैं, उन सब चीज़ों की जो प्रॉब्लम्स मेरे एंजल ने सॉल्व की हैं मेरे थ्रू, उन सब के एक्सपीरियंस के बेस पे मैंने ये बनाया है। तो इस तरह के भी बहुत केसेस आए हैं मेरे पास, ड्यू टू अननोन रीज़न, कि कोई रीज़न नहीं है, कोई भी रीज़न नहीं है, सब कुछ है, टाइम भी है, लेजीनेस भी नहीं है, सब कुछ है, फिर भी नहीं कर पाते, क्यों नहीं। ठीक है, फिर है टाइम ट्रैवल रेकी। कोई फंक्शन है आपके घर में, उसके लिए कैसे करें, अगर कहीं घूमने जा रहे हैं तो कैसे करें। बैड टाइम व्हेन यू आर अनएबल टू डू योर प्रैक्टिस, कोई ऐसा बुरा समय आ जाता है, बुरा समय मतलब कि आपकी तबीयत ख़राब है, आप नहीं कर पा रहे। बैड टाइम यहाँ नहीं होना चाहिए वैसे, यहाँ से हटा दूँगी मैं, टाइम जब आप नहीं कर पा रहे हैं। वो खुशी का माहौल भी हो सकता है, मैरिज है आपके घर में, खुशी का माहौल है, वो तो फंक्शन मैंने वैसे बताया आपको, लेकिन फिर भी कभी कभी कोई कोई दिन ऐसे हो जाते हैं कि आप रेकी नहीं कर पा रहे होते, मेहमान आ जाते हैं घर में, टाइम नहीं मिलता करने का, तो उसके लिए कैसे करें। व्हेन यू आर गोइंग टू मीट सम पर्सन, किसी पर्सन से अगर आप मिलने जा रहे हैं, ठीक है, तो रेकी कैसे करें। टू मैनेज पोर्टल एनर्जीज़, पोर्टल एनर्जीज़ को मैनेज कैसे करें, क्योंकि ये भी टाइम ट्रैवल रेकी में ही आएगा, पोर्टल एनर्जीज। ठीक है,
चक्रा रेकी, चक्रा रेकी, चक्रा मेजर चक्रास, माइनर चक्रास और माइक्रो चक्रास भी यहाँ पे क्या है, माइक्रो चक्रास को भी कैसे हील किया जाए। फिर है रेकी फॉर ब्यूटी, हेयर्स के लिए, स्किन के लिए, वेट लॉस के लिए, पर्सनालिटी के लिए, पब्लिक स्पीकिंग के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए। फिर है रेकी फॉर ओरा। अब ओरा में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, एक तो वो क्लीन नहीं होता, एक होता है कि आपकी एनर्जी लीक कर जाती है, ठीक है, एक होता है कि आपका ओरा स्ट्रॉन्ग नहीं होता इसलिए दूसरों की एनर्जी को सक कर लेता है, ठीक है। तो इन सब के लिए क्लीनिंग, प्रोटेक्शन, लीकेज को रोकने के लिए, स्पेलिंग प्रोटेक्ट करना है, अभी चेकिंग बाकी है मेरी, स्ट्रेंथनिंग के लिए, ठीक है, इन सब चीज़ों से बचने के लिए। फिर अगला है पॉइंट्स टू कीप इन माइंड वाइल डूइंग रेकी हीलिंग फॉर अदर्स। जब दूसरों के लिए रेकी कर रहे हैं तो क्या क्या पॉइंट आपको ध्यान में रखने चाहिए। ये बुक हिंदी में रहेगी, सिर्फ ये कैटलॉग इंग्लिश में है। हाउ टू प्रोटेक्ट यूर सेल्फ, अपने आप को कैसे सुरक्षित करें। हाउ टू डू हीलिंग फॉर अदर्स, दूसरों के लिए हीलिंग कैसे करें, ठीक है। रिलेटेड पॉइंट ऑफ बॉडी, हाउ टू एंड ऑफ सेशन, ठीक है। ये सारा का सारा आपको उसमें मिलेगा कि सेशन को ख़त्म कैसे करना है। रेकी इन इमरजेंसी, एमरजेंसी में रेकी कैसे करें, उसके लिए रेकी बैंक और रेकी प्रोग्रामिंग है। अपनी विश फुलफिलमेंट के लिए कैसे करें, स्लीप रेकी है, आकाशिक रेकी है, ठीक है, रेकी वॉक है। और कुछ पॉइंट्स हैं जो किसी से रिलेट नहीं हो रही थी तो इसलिए मैंने इनको अलग कर दिया। रेकी वॉक, मंत्रा रेकी, खोई चीज़ों को कैसे ढूंढें, हीलिंग रिजल्ट को फास्ट कैसे करें, रेकी टू कनेक्ट डिवाइन स्पिरिट, डिवाइन स्पिरिट्स के साथ कैसे कनेक्ट हो, किसी हर्ट के लिए रेकी कैसे करें, प्रोटेक्शन फ्रॉम अदर एनर्जीज़, जो दूसरी एनर्जीज़ हैं उनसे कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करें। दूसरी एनर्जीज़ मतलब अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी भी आपके पास आती है, और कोई और एनिमल आसपास, आपके आसपास कोई झगड़ा हो रहा है, कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास है, अननोन एनर्जी। स्नोरिंग के लिए जो खराटे लेते हैं लोग, स्वीट स्लीप के लिए, रेकी फॉर पेन। इनमें वैसे मैं अभी कुछ चीज़ें जो हैं जैसे स्नोरिंग है वो मैं बेडरूम में डाल दूँगी, थोड़ा थोड़ा सा ऐसा सा चेंज आएगा। स्वीट स्लीप है वो बेडरूम में डाल दूँगी, ठीक है। रेकी फॉर पेन, कार्मिक हीलिंग, और रेकी हीलिंग फॉर पितृदोष, जो पितृदोष होता है हमें। रेकी ब्रीथ, हाउ टू मैनेज डिफरेंट रेकी, मतलब आपने बहुत सारी रेकी की हैं, आप कार्मिक रेकी की है, मनी रेकी की है, लामा फेरा कर लिया, ट्रेन आ गई बीच में, तो इतनी सारी आपने रेकी करी है, तो उसको मैनेज कैसे करें, क्योंकि रोज़ हम सब कुछ नहीं कर सकते, बहुत टाइम लगता है, ठीक है, क्योंकि घर के काम भी होते हैं, तो उन सबको मैनेज कैसे किया जाए। रेकी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, रेकी फॉर प्रेगनेंसी, मतलब प्रेग्नेंट है अगर आप तो रेकी करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और रेकी प्रेगनेंसी के लिए कैसे करें कि अगर चाइल्ड बेबी नहीं हो रहा है तो रेकी कैसे करें। रेकी रिलीज़ नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस को रिलीज़ करने के लिए। रेकी फॉर पेरेंट्स इन एग्ज़ाम, एग्ज़ाम के दिनों में पेरेंट्स को भी हीलिंग की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि हमें अपने बच्चे की चिंता होती है, हम बच्चे के ऊपर प्रेशर करते रहते हैं, पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, जबकि हमारा बच्चा फास्ट है, वो क्या करता है 1 घंटे में इतना सारा कर लेता है, ठीक है। या फिर कोई और वजह होती है, वो बीमार होता है अंदर से, बहुत इमोशनली डिप्रेस होता है या कुछ ऐसा होता है और हम उस पर प्रेशर डालते रहते हैं। और लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लापरवाह हो जाएं कि भाई हाँ ठीक है अपने हिसाब से कर लेगा। तो बैलेंस कैसे रहें, ठीक है, और पेरेंट्स के भी मन में शांति कैसे मिले, तो पेरेंट्स को भी हीलिंग की बहुत ज़रूरत होती है उसके लिए। फिर हीलिंग बॉक्स भी, एक टाइम में बहुत सारे लोगों की आपको अगर हीलिंग करनी है तो किस तरह से करें, ठीक है। फिर रेकी सबके बीच कैसे करें, आप सबके बीच में बैठे हुए तो रेकी कैसे करें। रेकी सबके भी आफ्टर 21 डेज़ प्रैक्टिस, 21 डेज़ तक तो आपको मालूम है 24 पॉइंट्स करने हैं, उसके बाद कैसे करें रेकी। आफ्टर लॉन्ग टाइम रिस्टार्ट, आपने रेकी सीखा था, किया, लेकिन काफ़ी टाइम के बाद आपने उसको छोड़ा रखा, आप दोबारा करना चाहते हैं तो कैसे करें। रिपोर्ट्स के लिए रेकी कैसे करें, ये बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है। रिपोर्ट के लिए अगर आप बुक नहीं भी लेते तो भी आप ये वीडियो ज़रूर देखें मेरे चैनल से। फील ना होने का रेकी, अगर आपको रेकी फील नहीं हो रही है, न गर्म न ठंडा कुछ, तो कैसे करें। रेकी प्रेयर, रेकी हीलिंग फॉर लाइफ टाइम, अपनी लाइफ टाइम जो आगे की लाइफ है उसके लिए रेकी कैसे करें। और इसमें 1-2 पॉइंट जो हैं वो छूटे हुए हैं, ठीक है, तो मैं वो भी आपको बता देती हूँ। इसमें 1 मिनट में अभी मैंने एक
पॉइंट जोड़े हैं वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। यहाँ पर वीडियो को रोकती हूँ। हाँ, इसमें फिर है रेकी आफ्टर डेथ। आफ्टर डेथ भी हम अपने लिए हीलिंग कर सकते हैं। जिस तरह से पंडित कहते हैं हम अपने बात के लिए दान कर सकते हैं कि कोई करेगा कि नहीं करेगा, तो वो भी कर सकते हैं हम। रेकी डोनेशन, जैसे आपके सामने कभी कोई ऐसा इंसान बैलून बेचने आ गया कोई, और आप बैलून क्या करेंगे लेकर, और वैसे भी उस कंडीशन में क्या एक से लेंगे तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब आपको किसी के ऊपर दया आ रही है पर आप वो चीज़ कर नहीं सकते, तो उस केस में आप क्या करें, डोनेशन कैसे करें रेकी से। रेकी फॉर सोशल वर्कर, बहुत सारे सोशल वर्क करते हैं लोग, लेकिन आप जाकर सोशल वर्क नहीं कर सकते, आप जाके बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, आप जाके गलियों के लिए क्लीनिंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप फिर भी कुछ ना कुछ सोशल वर्क करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करें। रेकी फॉर फ्रॉड, कोई फ्रॉड आपके साथ ना करे, उससे कैसे बचे, आपका अपना स्टाइल कैसे डेवलप करें, ब्लड प्योरीफिकेशन कैसे करें, क्योंकि ब्लड का जो इम्प्योर होने की वजह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। फिर इसका सेकंड पार्ट है परफेक्ट हीलर कैसे बने। ये मैंने अभी पूरा कोर्स कराया था, मैंने ये कोर्स तो 5000 का कराया था, उसमें कार्ड्स वगैरह भी दिए थे, क्योंकि ये 3000 के 4000 के उसमें कार्ड्स थे, और उसमें कुछ और भी चीज़ें कराई हैं। तो इसमें है गुरु चक्र हील करना, फिर प्रॉब्लम का रूट कॉज निकालना, कोड कटिंग एंड स्ट्रेंथनिंग, हीलिंग प्रोसेस, सॉरी कार्ड्स उसमें 4000 के थे, कोड कटिंग एंड स्ट्रेंथनिंग, हीलिंग प्रोसेस, और फिर ऐड पावर ऑफ क्लाइंट्स बिलीफ, ग्राउंडिंग, प्रोटेक्शन, हीलिंग पॉइंट्स ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। और जो जैसे प्रॉब्लम है कि कॉन्फिडेंस के लिए कौन कौन सी जगह पे हीलिंग करें, या फिर आपको अगर मान लीजिए हर्ट हुआ है तो कौन से पॉइंट्स पे करें, ये पहले भी दिया है मैंने, लेकिन इसमें सारे बीमारियों के पॉइंट हैं, जैसे कि बीपी बढ़ना है तो कहाँ करें, इस तरह से प्रॉब्लम्स के हिसाब से आपके पॉइंट्स दिए गए हैं। उसमें एलर्जी के लिए पॉइंट है, तो इस तरह से प्रॉब्लम्स के पॉइंट्स हैं। तो ये पूरी बुक है मेरी, ठीक है। ये इसमें 56 पेज दिखा रहा है, लेकिन ये बुक जो है 100 पेज या इससे थोड़ी सी ज़्यादा पेजेस की रहेगी, क्योंकि ये तो मेरी अभी रफ बुक है जो मैंने पहले बनाई थी, और इसमें बहुत सी ऐड की है, पर ये सब टॉपिक्स हैं। हो सकता है इसमें 1-2 टॉपिक और भी मिल जाएं आपको, लेकिन ये सब टॉपिक कवर होंगे ही होंगे। तो ये बुक का अब आप इस बुक को ले कैसे सकते हैं। अब जहाँ से मैं ये पब्लिश करा रही हूँ वो लोग मुझे 10 ऑथर कॉपीज़ देंगे, ठीक है, ऑथर कॉपीज़ देंगे जो मुझे पूरे पैकेज में है ये। तो आप चाहें तो मुझसे ले सकते हैं, लेकिन वो फर्स्ट कम फर्स्ट गेट वाला रहेगा हिसाब, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 10 कॉपीज़ आएंगी, बाकी वो अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट्स वगैरह पे और उनके जो भी प्लेटफॉर्म्स होंगे वहाँ पर सेल करेंगे उसको, और वो कितने की करेंगे वो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं आपको मंडे तक बता सकती हूँ कि ये बुक आप मुझसे कब ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इस बुक में तो अपना नाम मुझे ज़रूर लिखवा दें, क्योंकि ये बुक मेरे पास 10 कॉपीज़ ही रहेंगी। मेनली जो लोग फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन और यहाँ सबसे नहीं परचेज़ कर सकते, कई लोगों को ऑनलाइन ख़रीदने में और उसमें प्रॉब्लम आती है, तो वो डायरेक्टली मुझसे ले सकते हैं। वैसे तो मैं उसके बाद भी हेल्प करूँगी कि यहाँ से आप लोगों के लिए अमेज़ॉन वगैरह से ऑर्डर कर दूँगी, जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं वो ये सब नहीं कर पाते हैं, तो उनकी हेल्प मैं पूरी करूँगी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, और बहुत बहुत थैंक यू। आप सब ने मुझे इतना अप्रिशिएट किया, मेरी इन वीडियोस को पसंद किया, इसलिए मुझ में ये आया कि हाँ ये मुझे बुक के रूप में भी नॉलेज देनी चाहिए। तो आप सबकी ब्लेसिंग है, और आप मुझे आगे भी ब्लेसिंग दें कि ये बुक में जो कि फील्ड में जो मैं पैर रख रही हूँ, क्योंकि मेरे पास 10 से 12 टॉपिक्स हैं बुक्स लिखने के, तो वो सब मेरे सफल हों। थैंक यू एवरीवन।